टॉपिक की गहराई में सबसे पहली चीज हम सीख रहे हैं यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्या सीख रहे हैं बच्चों? यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन। तो इंग्लिश कह रही है अगर आपको इंग्लिश की किसी भी लाइन में एन लगाना है तो ए ई आई ओ यू इस रूल को फॉलो ना करें, या इन वॉवल्स के साउंड को भी फॉलो ना करें। अगर आप डेफिनेटली एन को चूज करना चाहते हैं तो हमें रूल फॉलो करना है हिंदी वॉवल साउंड्स वाला। यानी बेसिकली हिंदी वॉवल की साउंड अगर आ रही है तो इंग्लिश कहती है एन लगाओ। अगर हिंदी वॉवल की साउंड नहीं आ रही है तो इंग्लिश कहती है ए लगाओ। अब ये हिंदी वॉवल साउंड से हमारा क्या मतलब है? बेसिकली अगर हमें शब्द पढ़ते हुए उसमें से अ आ ई उ ए ओ का साउंड आता है तो इंग्लिश कह रही है एन को प्रेफर करिए इंस्टेड ऑफ ए। पर अगर इनका साउंड नहीं आता है तो इंग्लिश कह रही है फिर आप ए को प्रेफर करो। कैसे? देखो मैं करके बताती हूं। सपोज डैश के बाद बुक लिखा है तो हम इस शब्द को कैसे पढ़ रहे हैं? बुक। क्या साउंड आई? ब, जो कि वॉवल में नहीं है, इसलिए इंग्लिश कह रही है इस पे लगा दो ए। अब अगला शब्द मैंने लिखा अनटाइडी। क्या लिखा बच्चों? अनटाइडी। तो क्या साउंड आई पहली? अन। अन में क्या साउंड आई? अ क्या है? वॉवल है? हाँ है। तो आंसर क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। अब मैंने अगला शब्द लिखा यूनिटी। अगर आप ध्यान से देखें वैसे यूनिटी अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल लगेगा नहीं इस पे, तो यूनियन लिख देते हैं। यूनियन आपका कलेक्टिव नाउन के तौर पे आता है, आर्टिकल लग जाता है कलेक्टिव नाउन्स पे। तो यूनियन में क्या साउंड आ रहा है? यू। क्या यू इनमें है? वॉवल है? नहीं है। वॉवल नहीं है, वॉवल साउंड नहीं आ रही है तो क्या लग गया? ए लग गया। हमने शब्द लिख दिया एयर। क्या पढ़ रहे हैं इसको? एयर। क्या साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है। ए की साउंड आ रही है तो हमारा आंसर हो गया एन। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? अगर उसने लिखा है बॉय तो हम ए लगा रहे हैं क्योंकि बॉय क्या साउंड आ रहा है? ब वॉवल नहीं है। तो आपको बेसिकली ये देखना है जहां पे हिंदी वॉवल इनकी साउंड आ रही है प्रोनाउंस करते हुए, शब्द को प्रोनाउंस करते हुए, अगर इसमें से किसी वॉवल की साउंड आ रही है तो आंसर लगाओगे एन। इनमें से किसी भी वॉवल की साउंड नहीं आ रही है तो आंसर लगाओगे ए। क्या हम समझे?